मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको लगाने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, कैसे कैसे किसको लगाया जाएगा। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे आपको प्रश्न कोई दे दिया जाए, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे 723 गुणे 629 गुणे 848 का इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछ दिया जाए का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। आपसे इकाई अंक पूछा गया है, देखेंगे 723 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। 629 में इकाई अंक क्या है, 9 है। 848 में इकाई का अंक क्या है, 8। इन इकाई का अंक को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। देखिए 3 गुणे 9 गुणे 8 तो हो जाएगा 9 8 72। अब इसका इकाई अंक क्या है, 2। अब यहाँ 3 बचा है तो इसके इकाई के अंक में गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6 आएगा ना, 3 दूनी 6 आएगा, और इनका गुणा कर दी 3 और 2 का, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6। यही आंसर होगा। आई बात समझ में, बोलिए। आई बात समझ में, ना समझ में आया हो तो एक बार और बता दें आपको। जैसे इकाई का अंक इनकी इकाई का अंक 3 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है। अब 3 का 9 और 8 का आपस में गुणा कर लेंगे, चाहे हम इधर से गुणा करें, 9 त्रिक 27, ये 8 उतार लें। देखिए इस 8 का इसके इकाई का अंक में गुणा कर दीजिए, 8 7 कितना हो जाएगा, 56। इकाई का अंक क्या आ गया, 6। यही आपका आंसर होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। आई बात समझ में। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी प्रश्न आता है इस तरह से आप उसको हल कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, एक और समझा रहे हैं। जैसे आ जाए 48 गुणे 72 गुणे 83 में इकाई का अंक क्या होगा, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पूछा गया है, क्या होगा। अब इसका जब गुणनफल हम करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो हमने क्या है कि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इसका इकाई अंक कितना है, 3 है। अब 8 2 और 3 का आपस में हम गुणा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 3 बचा है गुणा करने के लिए, 6 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 6 त्रिक 18 आता है। तो 18 में इकाई अंक क्या है, 8 है। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम इकाई अंक गुणनफल में जो है इकाई का अंक क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए, देखिए एक और उदाहरण हम आपके सामने लेके आए हैं। 123 गुणे 352 गुणे 221 गुणे 88x गुणे कितना है, 88x। कहा गया प्रश्न में का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो x का मान बताना है, तो हमें इस x का मान बताना है कि कितना होगा जब इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो हम अभी इकाई का अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 3। इसका कितना है, 2। इसका कितना है, 1। और इसका x है। आपस में इनका गुणा करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1
गुणे x। अब देखेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का नाम 6 और x में गुणा करेंगे तो जाएगा 6x। अब दिया है इकाई का अंक कितना दिया है इकाई का अंक दिया है 8। तो आप x के स्थान पे एक ऐसा मान रखिए ताकि इसमें गुणा करें और हमें क्या मिले 8 मिले इकाई का अंक। तो आप 0 से लेकर के 9 तक आप अंकों के मान रखेंगे x के स्थान पर, जिस पे 8 आ जाएगा वही आपका उत्तर क्या होगा सही होगा। अगर हम 6 की जगह पे 1 रखें तो 6 का नाम 6 हो जाएगा, इकाई का अंक 8 आया तो नहीं लेंगे इसको। अगर 6 के स्थान पे हम 2 रखें तो 6 दूनी 12 होगा, इकाई का अंक 2 आएगा, हमारा ये भी उत्तर नहीं होगा। उसी तरह से 6 के स्थान यहाँ x के स्थान पे हम 3 रखेंगे, 6 3 18, तो इकाई का अंक क्या आ गया 8 आ गया। तो आप x का मान क्या हो सकता है आपका 3 हो सकता है। एक और मान होगा, इसी तरह हम रखते जाएंगे चेक करते जाएंगे तो 6 गुणे 8 आएगा। x के स्थान पे अगर हम 8 रखेंगे तो 8 6 कितना होता है 48 और इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। इस तरह से आपका आंसर होगा, जो आंसर में आप क्या बताएंगे या तो इकाई का अंक क्या होगा 3 या तो 8 होगा, 3 या 8 इसका मान होगा x का मान 3 या 8 होगा। यही आंसर में है, चाहे 3 हो सकता है अगर प्रश्न में दिया रहे विकल्प में, या 8 दिया रहे वो भी हमारा क्या होगा सही होगा। आई बात समझ। चलिए देखिए अब अगले स्टेप में क्या है, घात के रूप में दी गई संख्याओं का हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे। घात के रूप में दी गई संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे अगर आपको दे दिया जाए 763 की घाते 1905 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे जानते हैं। इकाई अंक का ज्ञात करने के लिए तरीका आपको है कि जो भी घात दी रहेगी उस घात को आप लिख लीजिए कहीं अलग, या आप यहीं पे चाहे अलग लिख करके चाहे यहीं, जैसे आप सक्षम हो 4 से भाग दे दीजिए। कितने से भाग देंगे 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, कितना बचेगा 3, 0 उतार लेंगे 30 हो गया, 4 सते 28, 2 बचेगा, 5 उतार लेंगे 4 छक 24, कितना बचेगा 1। जो यही शेष बचता है, जो शेषफल आपका बचता है उसी शेषफल को अंतिम जो अंक इकाई का अंक होता है उसी के ऊपर आप लगा दीजिए, तो जो मान आएगा वही इकाई का अंक होगा। यहाँ शेषफल कितना था 1, हमने 3 के ऊपर 1 लगाया अर्थात 3 की घात 1 का मान 3 ही होगा, अर्थात इसका इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। आई बात समझ में, आपको समझ में आया होगा। एक और हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेकर के हम आपको समझा रहे हैं। जैसे 127 की घात कितनी है 2463 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमने कहा है चाहे यही 4 से भाग दे दीजिए, चाहे इसको अलग लिख करके 4 से भाग दीजिए। आई बात समझ में, जैसी आपकी इच्छा ले, लेकिन 4 से ही भाग देना है। 4 छक 24 कट जाएगा, 6 उतार लेंगे, 4 एक 4, 2 बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 3, 4 पचे 20 और आपका यहाँ पे शेषफल कितना बच गया है 3। ये शेषफल है, ये आपका बच गया है। कोई भी संख्या इस तरह से हो, किसी के भी इकाई अंक पूछा जाए घात के रूप में दिया रहे तो आप क्या करिए 4 से भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल अंतिम अंक के ऊपर लगा दीजिए घात के रूप में, वही घात के रूप में हो जाएगा। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि शेषफल 3 बचा है, अर्थात 7 का गुणा हम कई बार करेंगे 3 बार करेंगे, तो 7 सते 49 हो जाएगा। अभी 7 से गुणा करना 49 में, तो 49 से या तो गुणा करिए तब भी इकाई का अंक सेम रहेगा, और नहीं तो इसका इकाई अंक ले लीजिए और इस
या इससे गुणा कर दीजिए। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। 9 सत्ते 63। इकाई अंक कितना है? 3, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। देखिए नोट में एक चीज नोट कर लीजिए, यदि संख्याओं के अंत में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, यानी अर्थात संख्या के अंत में, अर्थात इकाई का अंक, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो कोई भी घात लगा दें, कोई भी घात हम लगा दें, सदैव वही इकाई का अंक होगा, यानी जो दिया है वही इकाई का अंक होगा। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको दे दे 210 की घाते 625 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे 0 है, इकाई का अंक 0 ही होगा, चाहे जो भी घात लगी है, हमसे इससे मतलब नहीं है। जैसे 101 घाते 121 दे दे आपको, पूछे इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि देखेंगे घात कोई भी लगा दें, लेकिन अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा। आई बात समझ में? इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 ही होगा, बदल नहीं सकता। इसी तरह से हम तीसरा उदाहरण ले लें। जैसे 5 है, अगर 105 की घाते जो है 234 दे दे और पूछे इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? हमने देखिए नोट में लिखा है कि अगर 0, 1, 5, 6 हो इकाई का अंक, घात कोई भी हो, तो इकाई का अंक सदैव वही रहेगा। तो 5 है इकाई का अंक, यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी तरह से हम 6 का भी लेकर चेक कर सकते हैं, इकाई का अंक वही आएगा। देखिए चौथा है 116 घाते जो है 238 है, तो इकाई का अंक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इकाई अंक हमने क्या बताया? घात वही रहेगी, घात कोई भी हो, लेकिन इकाई का अंक अगर 6 है तो इकाई का अंक वही होगा, यानी 6 होगा। इस तरह से आप याद रखिए इस नियम को, बहुत बेहतरीन नियम है, लगाने में बहुत आसानी होगी, हम जल्दी किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहीं से हम आपको चलते हैं कुछ प्रश्नों के ऊपर लेकर के, और आप उनका उत्तर बताइए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमने दिया आपको प्रैक्टिस के लिए। 2001 की घाते 1905 प्लस 235 की घाते 746 है। जब अभी हमने बताया है कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसकी कोई भी घात कर दें, इकाई का अंक सदैव यही रहेगा। आई बात समझ में? इकाई का अंक सदैव यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, कोई भी घात हो जाए इकाई का अंक 1 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 है, कोई भी घात हो जाए इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो 1 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन हम देख करके आपको प्रैक्टिस कर देते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 137 की घाते 223 प्लस 149 की घाते 435, इस तरह से दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है? 9 है। तो ऐसा कोई अंक है? नहीं है। तो आप क्या करेंगे? इस घात में आप 4 से भाग देंगे। घात में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। देखिए 223 है, अगर 223 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 पचे 20 होगा, 2 उतार लेंगे यानी 3 फिर उतर जाएगा आपका, क्योंकि भाग जाएगी नहीं। तो 4 पचे 20, यानी इस तरह से आपका क्या बचेगा? 3। आई बात में शेषफल कितना बच जाएगा? 3।
तो यहाँ पर क्या इकाई अंक 7, तो 7 की घात क्या लगा देंगे 3 प्लस, अब यहाँ 435 है, अब 435 में 4 से भाग दीजिए, 435 में, तो 4 एक नम 4, आई बात समझ में, कट जाएगा, 3 उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, 3 उतारेंगे भाग नहीं जाएगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे और अगला अंक उतार लेंगे, तो 4 से भाग देंगे 35 में, तो कै बार जाएगी वह, तो 4 और 8 32, 4 और 8 32, यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, यानी इस तरह से हम भाग दे करके शेषफल ज्ञात करते हैं, और वही जो शेषफल आता है संख्या के अंत में जो अंक होता है उसी की घात लगा देते हैं। तो देखिए 9 है, तो 9 की घात क्या लग जाएगा, यहाँ भी 3 आ गया, तो 3 हो जाएगा। तो 7 का घन कितना होता है 343, और 9 का घन कितना होता है 729। अब यहाँ इकाई अंक कितना है 3, और यहाँ इकाई अंक कितना है 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 + 9, तो 9 3 12, इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा, तो आंसर में इकाई अंक क्या आया 2 आया। बहुत बेहतरीन तरीका है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए एक और उदाहरण हम एक प्रश्न लेके आए हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे 5 मिल गया और यहाँ पे 6 मिल गया, काम आसान हो गया, आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। हमने बताया 0 1 5 6, अगर इकाई अंक मिल जाए घात कोई भी हो इकाई अंक वही रहेगा। तो देखिए घात कोई भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं है घात क्या है, लेकिन 5 और 6 है तो हम सीधे सीधे उतार लेंगे, इनके यही अंक हमारे इकाई अंक होंगे। और जब घटाएंगे इसमें से तो आएगा -1, तो क्या हमारा इकाई अंक माइनस में कभी होता है, नहीं होता है। तो जब माइनस में आ जाए तो हम इसमें +10 जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 10 इसमें जोड़ेंगे और प्लस माइनस मिल के घट जाएगा, आएगा कितना 9, 10 में से घटेगा 9 आएगा, इकाई अंक क्या होगा 9 आएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बहुत बेहतरीन तरीका है, आई बात समझ में। चलिए देखिए एक और प्रश्न है आपके सामने है, 239 की घातें कितनी है 124 है, 144 की घातें कितनी है 124, बीच में क्या है माइनस का चिन्ह लगा है। तो आपको हमने कहा कि चाहे, अब आपका देखिए यहाँ पे 9 है लास्ट में, यहाँ पे 4 है, क्या 0 1 5 6 इनमें से कोई है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घात में 4 से भाग देनी पड़ेगी। तो भाग यही दे लीजिए ना, भाग क्या करिए, देखिए वही दे लें चाहे यहाँ पे दे लें, 124 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 कट गया, 4 उतार लेंगे, 4 एक 4, ये भी कट गया, यानी नीचे क्या बचेगा 0, शेषफल क्या बचेगा 0। यदि शेषफल 0 हो जाए, शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो जो इकाई अंक होगा उसके ऊपर जानते हैं घात हम कितनी लगाएंगे 4 लगाएंगे, घात कितनी लगाएंगे 4 लगाएंगे। देखिए 9 है ना, 9 की घात 4 हो जाएगा, -4 की घात क्या हो जाएगा, ये भी 124 है तो सेम घात है, तो इसकी भी घात 4 हो जाएगी, यानी 9 का गुणा कै बार होगा 4 बार होगा, -4 का गुणा कै बार होगा 4 बार होगा। देखिए 9 9 81, 9 9 81, उसी तरह से यहाँ भी कर लीजिए, 4 चौक 16 गुणे 4 चौक, देखिए 4 चौक 16 हो गया, 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 1 है, इसका 1 है, 1 का गुणा 1 एक नाम 1 होगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे 6 छवा के 36 होगा, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, तो 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो आ जाएगा उत्तर क्या माइनस में, यानी -5 हो गया। अब हमारा उत्तर माइनस में हो नहीं सकता, तो हम इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे, अब 10 में से 5 घट जाएगा, अब आपका उत्तर आएगा 5, यही आपका आंसर है। तो इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, जो कि बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इस तरह से लगाएंगे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम 115 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। आई बात समझ में। तो पूर्ण संख्या आपसे पूछा गया, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ऐड कर दें तो क्या बन जाती भैया? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्रथम 115 पूछा है, तो एक 0 होगा प्लस एक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, इस तरह से आएंगे तो 115 तक है ना। तो एक 0 शामिल हो जाएगा तो एक कट जाएगा, कितना बचेगा? 114। कितना बचेगा? 114। अब इनका योग करना है। अब इनका क्या करना है? योग करना है। और जब योग करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, जब भी किसी संख्या में आप शून्य जोड़ेंगे तो कोई मान में परिवर्तन होता है? नहीं होता है। तो आपको जोड़ना कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 1 से 114 तक। तो आपका योग का सूत्र है, क्या है? बहुत पढ़े होंगे आप, n + 1/2। तो n की मान कितना है? कितनी संख्याएं हैं? 114। 114 गुणे 114 + 1 115। अब 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 5 10, 1 बच जाएगा, 2 × 7 14। अब देखेंगे इसका इकाई अंक कितना है? 7, और इसका इकाई अंक कितना है? 5। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35 आएगा, और 35 में इकाई अंक कितना है? 5 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर कितना आएगा? 5। इकाई अंक कितना होगा? 5। यही आपका उत्तर है। इस तरह से हम लगाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीका आपको हमने बताया। उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक, आई बात समझ में। धन्यवाद।